हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रोजेक्ट वाई के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन में। मैं सूरज आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 का चैप्टर सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 5। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एटम के कुछ मॉडल दिए हुए थे। किसने? रदरफोर्ड, थॉमसन ने। उसी के जर्नी को हम बढ़ाएंगे आगे। अब हमारा नेक्स्ट मॉडल क्या है? हमारा बोर का मॉडल। क्या है? बोर का मॉडल। लेकिन बोर का मॉडल पढ़ने से पहले हमें कुछ सीन होंगे कॉन्सेप्ट। हमें क्या सीन होंगे? कॉन्सेप्ट। तो देखिए, ये लिखा है। अब रदरफोर्ड मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया। अब इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और हम सीखेंगे बोर मॉडल में। लेकिन बोर मॉडल सीखने से पहले हमें सीखने होंगे कुछ कॉन्सेप्ट। हमें क्या सीखने होंगे कुछ बाबू? कॉन्सेप्ट। भैया भैया कॉन्सेप्ट भैया क्यों? ध्यान दो। क्योंकि बोर मॉडल आने से पहले कुछ टर्म्स आ जाती है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, EMR, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब वो सब चीजें हमें कब क्लियर होगी? जब हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। इसलिए वो कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले अभी हम पहले सीखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमें आगे नीड्स होगी। ठीक है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो ऑलमोस्ट हमें 2 से 3 है बाय टॉपिक वाइज, क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? वेव। व्हाट इज वेव? भैया भैया हम भैया एटम में भैया वेव क्यों पढ़ रहे हैं? समझेंगे क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना दो नेचर से होती है, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। वो भैया क्यों होती है, कैसे होती है, सब फिर हम सीखेंगे। वेव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे? EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। फिर सीखेंगे वेव नेचर ऑफ EMR क्या है। लास्ट में कहेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर। फिर आज का टॉपिक हमारा हो जाएगा खत्म। ठीक है? बहुत आसान, बहुत आसान, बेहद आसान टॉपिक है। एक बार आप ध्यान दोगे आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है? तो फर्स्ट वेव। वेव क्या है बताओ भैया भैया। वेव, वेव क्या भैया? वेव वेव क्या है? A motion is the mean of transfer of energy from one point to another point। ये क्या है? ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी जा रही है विदाउट एनी कन्वेइंग ऑफ मैटर बिटवीन दी पॉइंट। कुल मिला के उसका मैटर को चेंज ना किया, मतलब हमने उसको कुछ भी चेंज नहीं किया, उसका फिजिकल फॉर्म को भी चेंज नहीं किया, और एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? वेव। क्या बोलेंगे? वेव। भैया भैया वेव भैया और अच्छे से। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन वी थ्रो अ पीस ऑफ स्टोन। हमने एक पत्थर लिया, उसे पानी में फेंका। हाँ भैया फेंक दे भैया। पीस ऑफ स्टोन ऑन वाटर सरफेस इन द पॉन्ड, मतलब पॉन्ड के अंदर हमने पानी का टुकड़ा फेंका। अब क्या होगा? पानी कुछ ऐसा होगा, पानी कुछ दिख रहा है, पानी फेंका, सर्कल 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 बन जाएगा। वी ऑब्जर्व सर्कल ऑफ एवर इंक्रीजिंग रेडियस। हम देखेंगे कि सर्कल है, जगह रेडियस क्या आएगा? बढ़ता जाएगा, पहले छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, है ना। मान लो यहाँ मैंने पत्थर फेंका, पहले ऐसे बनेगा सर्कल, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, बट क्या होगा? रेडियस क्या होगा? बढ़ता जाएगा। कब तक? जब तक हो उस झील की दीवार को स्ट्राइक न कर दे, जब तक हमारा जो सर्कल है वो ब्रेक ना हो, जब तक कूदता रहेगा। इसी को क्या बोलेंगे? वेव। इसे क्या बोलेंगे? वेव बोलेंगे। ठीक है भैया? और भैया और when we put piece on the cork on the surface of the water, अगर हम एक लकड़ी के टुकड़े को रख देंगे तो we observe the cork move up and down as the wave pass। फिर हम देखेंगे जो लकड़ी का टुकड़ा है वो क्या होगा? अप एंड डाउन होगा, अप एंड डाउन होगा, अप एंड डाउन होगा, जब तक वेव पास होगी। अब जो लहर जा रही है उसे बोलेंगे वेव। ठीक है? देखो पता नहीं, बट द पीस does not travel along with the wave। लेकिन जो पीस है वो, क्योंकि जो पीस है वो वेव का ट्रेवल नहीं करेगी। अब दोनों आसान बात है, जब हम एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में विदाउट एनी फिजिकल चेंज, उसे बोलेंगे वेव। पानी में पत्थर मारा, सर्कल सर्कल निकलेंगे, वो वेव है। वो बेसिकली क्या होता है? वेव होता है। ठीक है? आप जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट, वेव के बेसिकली 6 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। 6 हैं जो हम वेव को अच्छे से समझ पाएंगे।
भैया अच्छे होते हैं, हाँ भैया अच्छे होते हैं। तो समस्या लाइन बनाई। पहला क्या है? वेवलेंथ। पहला क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट थ्रस्ट एंड ट्रफ। मेरा लो, ये क्या वेव? ये क्या वेव? वेव का जो ऊपर होता है, वेव का जो क्या होता है ऊपर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। जो नीचे होता है उसे क्या बोलते हैं? टफ। क्या बोलते हैं? टफ बोलते हैं। ठीक है ध्यान दो। अगर एक सी, इसे सी होगा, टी होगा, ठीक है, एक सी से दूसरे सी तक जो वेव की लेंथ है उसे हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। एक टी से दूसरी टी की जो लेंथ है उसे क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। बाबू किसे कहते हैं हम लोग? लैम्डा से। अभी जान दो, एक पॉइंट से, एक पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट हो या फिर बॉटम मोस्ट पॉइंट हो, उस पॉइंट से लेके अगले सेम टॉप मोस्ट ले लिया, टॉप मोस्ट होगा, उस तक ना एक पॉइंट लिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। क्या बोलेंगे बाबू? वेवलेंथ बोलेंगे। भैया भैया अच्छे से जाओ, समझ लो। देखो ये है यहाँ पास, लो यहां से लेके यहां तक इसे बोलेंगे वेवलेंथ। क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। यहां से लेके यहां तक इसे बोलेंगे वेवलेंथ। ठीक है, समझ गए? वापस समझो, सबसे टॉप से लेके नेक्स्ट टॉप तक का जो बीच में डिस्टेंस है क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। अब से इंपॉर्टेंट थी, वेवलेंथ को हम नापते हैं एंगस्ट्रॉन में, पिकोमीटर में, नैनोमीटर में। एक एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -10 मीटर। ये क्वेश्चन में काम आएगा यार ना। एक एंगस्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है? 10 की पावर इंटू -10 मीटर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं नहीं भैया कैसे? भैया कैसे? मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया 50 एंगस्ट्रॉन को कन्वर्ट करो मीटर में, तो 50 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। यार ना क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट है, एंगस्ट्रॉन बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट समझ टॉपिक क्या है? फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। बेसिकली बोल रहा है 1 सेकेंड के अंदर जितने वेव पास हो रही है बोले फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जो करते हैं न्यू से, ये न्यू है, वी नहीं न्यू है। क्या फॉर्मूला होता है? वी इक्वल टू 1/t। एक का फॉर्मूला ये होता है फ्रीक्वेंसी का। क्या होता है भैया? भैया क्या एक फॉर्मूला? इसके अलावा हमारा एक फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? न्यू इक्वल में टी अपॉन लैम्डा। टी क्या है बाबू? सीधे स्पीड ऑफ लाइट। क्या है बाबू? स्पीड ऑफ लाइट है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, सी। लैम्डा क्या है भैया? लैम्डा हमने अभी पढ़ा, एक सी से सी तक का डिस्टेंस लैम्डा, या एक टी से टी से लैम्डा। भैया अगर सी और टी ले तो वो होगा हाफ लैम्डा, हाफ, पूरा नहीं होगा, हाफ हो। ठीक है भैया, अब ध्यान दो, वेवलेंथ जितना बड़ा होगा फ्रीक्वेंसी इतनी लो होगी। क्यों भैया? क्यों भैया? वो ध्यान दो, फॉर्मूले में वेवलेंथ क्या है? रेसिप्रोकल। क्या है? रेसिप्रोकल। वेवलेंथ बड़ा, फ्रीक्वेंसी कम। वेवलेंथ छोटा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। समझ रहे हो? हाँ भैया। भैया आपने बोला कि भैया फ्रीक्वेंसी भैया डिपेंड करेगी वेवलेंथ के ऊपर। भैया मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा भैया फ्रीक्वेंसी भैया उतनी ही कम होगी। भैया भैया वेवलेंथ जितना भैया छोटा होगा भैया फ्रीक्वेंसी भैया उतनी हाई होगी। भैया ठीक है, ये दो फॉर्मूले है ना याद, ये दो फॉर्मूले बेहद बेहद इंपॉर्टेंट, दो फॉर्मूले। हाँ, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दो हो गए, पहला वेवलेंथ, सेकंड फ्रीक्वेंसी। सर क्या हमारे पास टाइम पीरियड, सर क्या हमारे पास टाइम पीरियड। अब क्या बोल रहा है कि एक क्या लिखा है? टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑसिलेशन विच वेव नोन एज टाइम पीरियड। बेसिकली एक कंप्लीट साइकिल का होने में जितना टाइम लगेगा उसे क्या बोलेंगे? वो टाइम पीरियड। उसे क्या बोलेगा? वो टाइम पीरियड। ठीक है, देखिए पता नहीं बाबू जान दो, एक कंप्लीट साइकिल को होने में जितना टाइम लगेगा उसे क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। ठीक है, टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रेवल ए डिस्टेंस इक्वल टू द वन वेवलेंथ। बेसिकली वन वेवलेंथ इक्वल होगा टाइम के बराबर।
ठीक है। और सी क्या, स्पीड ऑफ वेव है। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। बेसिक जान दो, वेवलेंथ क्या होगा, सी से सी तक, सी से सी तक का जो भी होगा उसे वेवलेंथ बोलेंगे। डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एक सेकेंड में कितने साइकिल बन रही है, वेवलेंथ। ये टाइम बताता है, टाइम टेकन बाय द वेवलेंथ ऑफ इक्वल टू दी वन वेवलेंथ। मतलब क्या है, एक वेवलेंथ कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसे क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम मतलब कितना टाइम लग रहा है एक पूरा साइकिल बनने में, उसे क्या बोलेंगे बाबू, वेवलेंथ। इजी ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत ही आसान भाषा में, बहुत आसान। टेक्निकल टर्म बहुत लंबा है। मैं चाहता हूँ पहले तुम कॉन्सेप्ट सीखो, बेसिक बेसिक, फिर आगे हम एडवांस पे। अभी इस मार्क्स में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूँ, आगे जाके जब हम करेंगे जेई एडवांस के क्वेश्चन तब करेंगे बहुत हाई लेवल की बातें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेव नंबर। नेक्स्ट क्या है, वेव नंबर। नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, मतलब एक लेंथ में, एक डिस्टेंस में, एक मीटर में कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ है। इसको डिवाइड करते हैं न्यू बार। इसका फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन लैम्डा, मतलब एक टाइम एक यूनिट अपन में कितने लैम्डा इसमें आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ क्या होती है हमारा, वेव नंबर। बेसिकली एक पूरे एक यूनिट में कितनी वेव आ रही है उसे बोलेंगे वेव नंबर। इजी पीजी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्या हमारा, एम्पलीट्यूड। फिर क्या हमारा एम्पलीट्यूड, क्या है, इज द हाइट ऑफ डेप्थ और क्रस्ट ऑफ द टू ऑफ अ वेव। मतलब बेसिक क्या है कि जो हाइट है, क्या है हाइट, जो वेव की क्या है हाइट है। हम जैसे जैसे एक हमने बोल दिया, ये बोल दिया, अब जो इसकी तो हाइट है, क्या है हाइट, इस हाइट को क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। हाइट को क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। कुल मिला के जो ऑसिलेशन है, मतलब जो नॉर्मल लाइन है, जो टी और सी जितने डिस्टेंस पे हैं उस डिस्टेंस को मेजर करेंगे नॉर्मल लाइन से, वो मैं क्या होगा, एम्पलीट्यूड। क्या होगा, एम्पलीट्यूड। वो भी जान दो, जितना जो वेव है, वेव की नॉर्मल लाइन से टॉप मोस्ट लाइन या डाउन मोस्ट लाइन का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे बाबू, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। इजी पीजी, दिक्कत परेशानी भैया, भैया मतलब भैया, अगर भैया ये हमारी नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन, ठीक है भैया। भैया अगर भैया मैं अगर भैया ऐसे ऐसे कर दूं भैया, ठीक है भैया, तो भैया ये जो डिस्टेंस है भैया, डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये भैया हमारा एम्पलीट्यूड है। हाँ ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड है। अगर देखिए पता नहीं, ये 5 हो गया भैया, 6 रह गया, 6 देखते हैं। क्या हमारा वेलोसिटी, क्या हमारा वेलोसिटी सी। क्या ना, वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन इस चैप्टर में हम मानते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमारा वेलोसिटी है। इस चैप्टर में मेजरमेंट मानते हैं। क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस कवर बाय अ वेव। मतलब एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर वेव कितना डिस्टेंस कवर करती है उसे क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या है उसका हमारा, v अपॉन में c अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, डिस्टेंस कवर बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसे क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ अ वेव। ठीक है भैया, समझ गए भैया, यहाँ पे दिक्कत पता नहीं, नहीं भैया, नहीं भैया। अब नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसे हम और क्या बोलते हैं, ई एम आर। When a electrically charged particle move under acceleration, मतलब क्या क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक हमारा इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, वो क्या रहा है, मूव कर रहा है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन में मूव कर रहा है। ठीक है नहीं, मतलब कोई स्पीड होगी और डायरेक्शन होगी जो कि चेंज हो रही है हर पल। तो एक मतलब कि डायरेक्शन और स्पीड के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसके दाएं बाएं क्या है, मतलब जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड
फील्ड क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, कहाँ पर अल्टरनेटिव, मतलब कि साइड बाय साइड क्या कर जनरेट कर रहा है, बना रहा है, एंड ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ वेव, और इसको ट्रांसमिट किस में कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वेव। इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो ध्यान दो, एक यहाँ पर क्या चार्ज पार्टिकल, क्या वहां पर चार्ज पार्टिकल, ये हमारा क्या चार्ज पार्टिकल, ये आगे जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक्सीलरेशन में, डायरेक्शन होगी स्पीड होगी, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल मैग्नेट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मान लो कि ये क्या है, कलर चेंज करते हैं समझ अच्छे से, मान लो कि ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और साइड बाय साइड ये क्या बना रहा है, साइड बाय साइड ये हमारा बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, ठीक है। ठीक है, बना रहा है, अब ये ट्रांसमिट कर रहा है उस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ वेव, तब ये वेव बना है। इसको क्या बोलेंगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR। ये रहा हमारे सामने डायग्राम, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, सीधा जा रहा है, लेकिन साथ साथ ये मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है, जो तुम्हारा क्या है, हरा कलर है, हरा, हरा क्या है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, जो ब्लू है वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या कर रहा है, साइड बाय साइड जनरेट कर रहा है, जनरेट कर रहा है, और ये ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव। ले देखो, ये वेव के फॉर्म में है, ये इसलिए किस में, ये वेव के फॉर्म में इसलिए है, ठीक है, पता नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब वहां क्या है, वेव नेचर ऑफ EMI, EMI समझे क्या होता है, कि वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट स्पीड है, डायरेक्शन है, अल्टरनेट में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है बाबू, सही जवाब, को दिक्कत परेशानी नहीं आओ, ठीक है। और ये एनर्जी को किसमें ट्रांसमिट कर रहा है, वेव की फॉर्म में, ठीक है। अब समझते हैं वेव नेचर क्या है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, भैया मैक्सवेल भैया हमने पढ़ा था, रदरफोर्ड लॉ फेल क्यों हुआ था, फेल हुआ तभी तो बोर्ड साहब उसको कुछ एग्जाम मतलब कुछ देंगे ना अच्छे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल कैसे देंगे, जब, और जब उसको मैक्सवेल का क्या होगा, तो प्रूफ मिल जाएगा, ध्यान दें। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, एन एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, किसे प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड को बोलते E, इलेक्ट्रिकल फील्ड परपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में, क्या बोल रहा है, इस लाइन में जा रहा है, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, उसने प्रकाश जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा परपेंडिकुलर, तो कुल मिला के दोनों डायरेक्शन ऑफ, बट जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा ही होगा, क्या परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दो, कोई चार्ज पार्टिकल है सीधे जा रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों उस चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर ही होंगे, ये किस, ठीक है, देखिए पता नहीं भैया सच में होंगे, हाँ सच में होंगे, नहीं पता याद कर लो, कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेट मतलब जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसके परपेंडिकुलर होंगे ही होंगे, हमेशा ही होंगे होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMR डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, अब जो EMR है उसे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे आर ट्रेवल वैक्यूम विद स्पीड ऑफ लाइट, अब जैसे कि अब क्या हो रहा है, अरे भैया इसे किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नहीं होती तभी तो बोला है कि वैक्यूम में इसकी स्पीड इतनी है, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं होता परसेंट, इसलिए ये पॉइंट कुछ याद कर लो, इंपॉर्टेंट है कि वेव नेचर कैसे है, नंदो जिस डायरेक्शन प्रोपेगेट करेगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएंगी, ठीक है। और जो EMR है वो को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए वो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलता है 3 ये कुछ डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन सोर्स परपेंडिकुलर, ये इस साइड से परपेंडिकुलर है, ये इस साइड से परपेंडिकुलर है, लेकिन है तो परपेंडिकुलर ही,
है ना। जो ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या है पर्पल है। जो तुम्हें पर्पल दिख रहा है वो क्या परपेंडिकुलर है किसके, मीडियम में, किसके मीडियम के परपेंडिकुलर है, दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, अब देखो, अब आखिरकार वेव नेचर का क्या ड्रॉबैक था, मतलब हमारे पास आ गया कि वेव नेचर मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या है, वो वेव नेचर शो करता है। लेकिन क्या हर बार क्या भैया वो वेव नेचर शो करता है, नहीं हर बार नहीं करता। तो भैया उसके क्या ड्रॉबैक है, दो, जो ये वेव नेचर एम आ रहे उसने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। भैया दोनों होते क्या है ये सीखेंगे आगे, दोनों में सब सीखेंगे बेसिक से एडवांस तक। और ध्यान दो, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, नहीं कर पाते, इसने माना छोड़ दिया कि जो पार्टिकल है उसका वेव नेचर पूरा नहीं होता, कुछ और भी होता है। वो सीखेंगे आगे। और मैं तुम्हें दे रहा हूं हिंट, वेव नेचर के साथ साथ वो क्या शो करता है, पार्टिकल नेचर कैसे भैया, सीखेंगे आगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी आपके लिए होमवर्क है। क्या बोला गया है, वेवलेंथ, हाँ वेवलेंथ कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम। हमें बताना है वेव नंबर, हमें बताना है फ्रीक्वेंसी। भैया भैया वेव नंबर फ्रीक्वेंसी भैया कैसे बताएं, भैया कैसे बताएं, भैया कैसे बताएं, कैसे बताएं, कैसे बताएं, कैसे बताएं, जानो वेव नंबर, वेव नंबर फॉर्मूला क्या होता है, वेव नंबर इसको कहते हैं 1/λ, है ना। ठीक है, 1 लैम्डा भैया 5 एंगल सोन, 5 नहीं दे सकते हम भैया, क्यों, एंगल स्टोन तो देता है लेकिन हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर में। अब 5000 एंगल स्टोन कन्वर्ट करते मीटर में क्या होगा, 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, कन्वर्ट हो गया। इसी बहुत इजी तो, ठीक है। तो क्या आएगा 5000 10⁻10, इसे करना कन्वर्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ज्यादा नहीं है, बस छोटी मोटी कैलकुलेशन है, इसका आंसर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा, 2 के आसपास आ जाएगा, 2 समझ आ जाएगा, कर लेना, इजी है। नेक्स्ट, निकाला हमें फ्रीक्वेंसी, क्या निकाला फ्रीक्वेंसी, क्या फॉर्मूला क्या होता है न्यू, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या होता है हमारा बताओ, C/λ, ठीक है ना। वापस सी है हमारा 3 × 10⁸ अपॉन में लैम्डा कितना है 5000 × 10⁻⁻10, है ना। सॉल्व करना, आंसर आ गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है, कुछ नहीं। 5 इनको करोगे डिवाइड, इजी आ जाएगा। ठीक है यार ना, क्वेश्चन काफी 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 ज्यादा आसान है, तुम आराम से तुम कर लोगे, आराम से कर लोगे, तुम ज्यादा कर आएगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या आएगा, 3 10, 10 के बाद -7, 10 के बाद -7 ऊपर चलेगी, 10 के बाद 7, ऑलमोस्ट आ जाएगा 2 × 10 के बाद 6, क्या रहेगा 2 × 10⁻6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इजी बिजी, दिक्कत पता नहीं। इसे कर लेना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आ गया, क्या बोला गया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 2, फ्रीक्वेंसी दे दी है, अब बताना है वेवलेंथ कितना है, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान, बहुत आसान। फ्रीक्वेंसी दी है, ये बताना है, क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा C/λ, उल्टा से करेंगे क्या आएगा, लैम्डा इक्वल में C/में फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁸ अपॉन में
2 इंटू 10⁶ सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन को एक बार कोशिश करना, बहुत 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 आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगली क्लास में हम करेंगे आगे कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि आप बोर्ड मॉडल करने से पहले आपको सारी की सारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टाटा, सी यू।